वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज हमारा टॉपिक काइनेमेटिक्स जेडब्ल्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम इस टॉपिक को किस तरह समझेंगे, मतलब प्लेलिस्ट जो क्रिएट की जाएगी वो कैसे की जाएगी, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जेडब्ल्यू मींस में आज तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन दो तरह से आपको मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर। एक आपको मिलेगा टॉपिक वाइज कलेक्शन, जैसे जो काइनेमेटिक्स मतलब वन डायमेंशन टू डायमेंशन, बराबर। अब वन डायमेंशन टू डायमेंशन में भी स्पीड वाले क्वेश्चंस, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन, काइनेमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट। टू डायमेंशन शुरू करेंगे तो टू डायमेंशन पे बेस्ड प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट केसेस पे बेस्ड प्रॉब्लम, सर्कुलर मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो आपको इंडिविजुअल वीडियोस भी मिलेंगे कि 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया, 19 में क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आया, और आपको टॉपिक वाइज भी मिलेंगे। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक की हेडिंग दी है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू डायमेंशन। मतलब ये कोई सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल केस की बात कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ टू डायमेंशन मोशन एंड सर्कुलर मोशन इज अ केस ऑफ टू डायमेंशन मोशन। बट टू डायमेंशन मोशन का मीनिंग क्या है? ऐसी मोशन जो प्लेन में होती है, ऐसी मोशन जिसको डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए कम से कम दो कोऑर्डिनेट यूज होते हैं, उस मोशन को टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। इससे आपको एक फायदा मिलेगा, आप कंसर्न टॉपिक पूरा रिवाइज करना चाहें तो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा कि टू डायमेंशन आपका टॉपिक है तो टू डायमेंशन पूरा रिवाइज हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल उठाएंगे तो प्रोजेक्टाइल पूरा रिवाइज हो जाएगा, और इंडिविजुअली भी जाना चाहेंगे तो इंडिविजुअली भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिएगा, ऐसा कहा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग एट एनी टाइम आर गिवन बाय x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब एंड y इक्वल टू बीटा टी क्यूब, देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। तो आप यहां पे एक बात नोटिस कीजिए, यहां पर आपको दो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट है। अब जब यहां पर दो कोऑर्डिनेट गिवन है मतलब मोशन को समझाने के लिए टू कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, और जब भी टू कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कौन सा मोशन कहते हैं? हम कहते हैं टू डायमेंशन मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं? टू डायमेंशन मोशन। अब हमें स्पीड निकालना है तो चलिए बोर्ड की तरफ और समझें किस तरह से स्पीड निकाली जाएगी। देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट नंबर फर्स्ट x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब और y इक्वल टू बीटा टी क्यूब। तो अगर इससे पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यहां पर हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो वी एक्स लिखा जाएगा डी बाई डी टी एक्स। तो एक्स क्या लिखा जाएगा? तो डिफरेंशिएशन एक्स के प्लेस पे आप लिख सकते हैं अल्फा टी क्यूब। अब जब एक्स के प्लेस पे अल्फा टी क्यूब लिखा जाएगा तो अल्फा डिफरेंशिएशन टी क्यूब। यहां पर हम जानते हैं डिफरेंशिएशन टी क्यूब या टी की पावर एन होता है एन टी एन माइनस वन, तो डिफरेंशिएशन टी की पावर क्यूब दैट इज इक्वल टू 3t 3 माइनस वन, दैट इज 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास आएगा अल्फा टी क्यूब कितना? 3t स्क्वायर। ये 3t स्क्वायर वी एक्स निकल के आ चुका है, 3 अल्फा टी स्क्वायर। वैसे ही वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन वी वाई, तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, वाई के प्लेस पे हम कह सकते हैं बीटा इंटू टी क्यूब। नाउ वी वाई आगे आपके पास बीटा इंटू डिफरेंशिएशन टी क्यूब। वापस चेक कीजिएगा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर होता है। सो वी वाई इक्वल टू बीटा इंटू 3t स्क्वायर, वी वाई दैट इज इक्वल टू 3 बीटा टी स्क्वायर। इसे वी वाई लिखा जा सकता है, ये वी एक्स लिखा जा सकता है। तो हमें स्पीड निकालना है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स कितना है आपके पास में? 3 अल्फा टी स्क्वायर, आई कैप प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर, जे कैप इसे लिखा जा सकता है। अब मॉड निकाला जाए, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर, 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर, इसे ऐसा कहा जा सकता है। अब यहां पर आ जाएगा 3t स्क्वायर, अंडर रूट बचता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपका आंसर 3t अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यह आंसर आता है आपके पास में बी ऑप्शन करेक्ट। पुरोहित एकेडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड,
लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँके शेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव.